हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे रेकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जिसमें हमने एक मेथड डिस्कस किया था जिसका नाम है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको कई जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। तो इसका हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हमने इसका डिस्कशन किया था और एक एग्जाम्पल भी देखे थे। तो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और अभी हम इस एग्जाम्पल पे उसके दो वैरायटी को देखने वाले हैं। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल क्या था, पिछले वीडियो में हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था, पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझे थे। ओके, फिर भी आप पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई तो रॉकेट साइंस नहीं होगा। हम इसमें सभी मेथड को फिर से डिस्कस करेंगे, मतलब जब भी हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो टोटल अभी हम दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। दो मीन्स क्वेश्चन एक ही रहेगा, उसको हम दो वैरायटी देखने वाले हैं, मतलब ऐसे ट्रीट कर ये दो क्वेश्चन ही है। ओके, तो ये मेरा एग्जाम्पल था और इस एग्जाम्पल को हम कर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल का देखिएगा, ये यहाँ पे बी एन लिया था और बी एन को एज्यूम किए थे ऑर्डर ऑफ वन। इसको ऑर्डर ऑफ वन एज्यूम कर लिए थे। तो जो मेरा रेफरेंस रिलेशन, इसके लिए जो रेफरेंस रिलेशन आया था, मेरा आया था टी एन कॉन्स्टेंट आया था, और यहाँ पे ये आया था एन इक्वल टू वन के लिए, और मेरा टी एन माइनस वन प्लस डी जो आया था ये आया था एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए, ग्रेटर देन वन के लिए। तो ये मेरा आया था रेफरेंस रिलेशन किसके लिए, इसके लिए। और इसको हम जब सॉल्व किए थे तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन के आया था, ये क्या है, ये रिकरेंस रिलेशन है। और ये मेरा क्या है, ये फंक्शन दिया गया है, रिकरेंस रिकर्जन फंक्शन दिया गया है, और इससे हम यह रिकरेंस रिलेशन निकाले थे। और इस रिकरेंस रिलेशन से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाले थे, तो मेरा आया था ऑर्डर ऑफ वन, ओमेगा ऑफ वन और थीटा ऑफ वन, थीटा ऑफ एन। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। याद मीन्स यहाँ पे आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा। जो इस टाइप का जो रिकरेंस रिलेशन आता है, टी एन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट टाइम का रहता है, तो ये क्या होता है, इस टाइप का इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ओके, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है इस टाइप का, तो याद कर लीजिएगा तो आपका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये तो हम देख लिए थे, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए थे। अब इसी में नेक्स्ट हम करने वाले क्या, जब बी एन का जो वैल्यू है, ये जो बी एन है इसका वैल्यू जब हम ऑर्डर ऑफ एन लेंगे, तब देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है बी एन का जब वैल्यू हम लेंगे ऑर्डर ऑफ वन बाई एन लेंगे, तब देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ स्टार्टिंग से करते हैं। मतलब सबसे पहले हम रेफरेंस रिलेशन बनाते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो ये मेरे पास रेफरेंस रिलेशन दिया गया है, क्या है, ये मेरे पास रेफरेंस रिलेशन दिया गया है। अब इस रेफरेंस रिलेशन को हमको क्या करना है, इसका रेफरेंस रिलेशन देना है, यही रेफरेंस वाला फंक्शन दिया गया है। और इस फंक्शन से हमको क्या करना है, इस टाइप का रिलेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्या करिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे हम दूसरा का सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हम, जो टी एन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है, टी एन टाइम कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन, दिस फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरा, वाट ऑफ एन। ये मेरा क्या फंक्शन का नाम है, ये मेरा क्या फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है टी एन मान लिया है। तो टी एन इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है, टी एन लिख देते हैं। अब ये टी एन जो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी, मतलब इसका रन करने में कितना समय लगेगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी टी एन मान लिए। अब ये कौन कौन सा टाइम लेगा, इसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है यही टाइम लेता है, तो यही टाइम लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब एन का वैल्यू मेरे पास वन है, जब एन का वैल्यू वन है तो क्या कर रहा है, ये एक ही स्टेप में सॉल्व कर दे रहा है। मतलब जब एन का वैल्यू हम वन देंगे तो एक ही स्टेप में सॉल्व करके ये खत्म कर देगा। तो खत्म कर देगा मतलब एक ही स्टेप, मतलब कांस्टेंट टाइम। तो कांस्टेंट टाइम में जब खत्म कर दे रहा है ये, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं टी एन इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम ले रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ वन ले रहा है। कब, जब एन का वैल्यू मेरे पास वन रहेगा। जब एन का वैल्यू वन रहेगा, इफ एन इक्वल्स टू वन, रिटर्न कर दे रहा है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जब वन रहेगा तो क्या करेगा, ये कांस्टेंट समय लेगा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे ये वन कितने लिए हो गया, अब वन नहीं दे रहे हैं तो कुछ और टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा। क्या आएगा वो समझते हैं। तो नहीं आएगा, वन नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इसको कंपेयर करेगा। तो कंपेयर करने में मान लेते हैं कोई कांस्टेंट टाइम एन लग रहा है, एन नहीं, यहाँ पे एन तो मेरा इनपुट साइज है। यहाँ पे मान लेते हैं इसको टाइम को, यहाँ पे कंपेयर तो होगा ना, एन का वैल्यू कुछ भी रहे, कंपेयर होगा। और कंपेयर होगा, अगर एन है वन के बराबर है तो कांस्टेंट टाइम देगा। अगर नहीं हुआ तो कंपेयर करने में कुछ तो समय लगेगा, कुछ तो समय लगेगा, उस समय को हम मान दे देगा, उस समय को हम बोल देते हैं ए। तो है कांस्टेंट है ये भी, यही मान लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला नहीं चला, अब यहाँ पे एल्स में आएगा। जब एल्स में आएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है, वाट। और ये एक वाट जो है इस वाट के सिमिलर है, मतलब ये क्या है, ये रिकर्सिव फंक्शन है। ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसका जब टाइम कम्प्लेक्सिटी माने हैं टी एन, देखिएगा थोड़ा सा, टी एन किसका माने हैं, टी एन माने हैं हम वाट ऑफ एन का, वाट ऑफ एन का टी एन माने हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एन माइनस वन कर दिया, यहाँ पे एन माइनस वन कर देगा, तो यहाँ पर भी तो एन माइनस वन करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, वाट ऑफ एन माइनस वन का टी एन माइनस वन हो जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो इसका क्या हो गया, टी एन माइनस वन, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टी ऑफ एन माइनस वन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, तो नीचे वाला कितना टाइम ले रहा है, ये हमारे कंडीशन में दे दिया गया है। ये ले रहा है ऑर्डर ऑफ वन, मतलब एन टाइम में ले रहा है। ठीक है, एन यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन हो गया। ठीक है, अब एन समय ले लिया,
तो ये मेरा आ गया है रेफरेंस रिलेशन। ये जो बन के आया है यही है क्या मेरा, यही है रेफरेंस रिलेशन। इस टाइप का रेफरेंस रिलेशन आया था पहले, अब आया है इस टाइप का रेफरेंस रिलेशन। तो ये आया था मेरा जब ऑर्डर ऑफ 1 लिए थे तब आया था इस टाइप का, और यहाँ पे जब ऑर्डर ऑफ n ले रहे हैं तब मेरा इस टाइप का रेफरेंस रिलेशन बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हम क्या किए हैं, ये हम सिर्फ ये कोड के जरिए हम यहाँ पे ये सिर्फ रेफरेंस रिलेशन बनाए हैं। अब ये रेफरेंस रिलेशन तो बना लिए, अब इस रेफरेंस रिलेशन को हमको सॉल्व करना है किसके मेथड से, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बताना है, ये कितना समय लेगा ये। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने में हमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बस इजी सा है स्टेप। वो क्या है इजी सा स्टेप, पहले हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं जो मेरा आया है ओरिजिनल। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है स्टेप का कोड भी दिया जाए, या फिर डायरेक्टली आपको ये रिकन्सिलेशन देगा और कहेगा इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आएगा। तो इसका जो आया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, टी एन कांस्टेंट आया है, जब एन का वैल्यू क्या है 1 है, और ये क्या है टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी, यहाँ पे ए है कांस्टेंट है, ए प्लस यहाँ पे ए कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये मान दिए ए टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन है, और ये कब है जब एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आया है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझिएगा। इसका तो हमको मालूम है कांस्टेंट समय ले रहा है, तो इसका हमको मालूम नहीं है कांस्टेंट समय कितना ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये क्या है टी एन माइनस वन है। अगर इसका हमको वैल्यू मालूम चल जाए, अगर इसका हमको वैल्यू मालूम चल जाएगा तो हम ओवरऑल जोड़ के बता देंगे जो मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना आएगा। क्योंकि जब एक लीनियर टाइम में रहता है या फिर कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया रहता है, वहाँ पे हम डायरेक्टली बता देते हैं जो हाइयर टर्म रहता है वो मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी वही उसकी टर्म में होता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया, अगर यहाँ पे सिर्फ एन और ए रहता है तो हम बता देते उसको ऑर्डर ऑफ एन होता है, लेकिन यहाँ पे ये टी एन हम यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस टी एन को हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, टी एन माइनस वन निकालेंगे, इसका वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो टी एन माइनस वन को हम कैसे निकालेंगे, इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू यहाँ पे टी एन का जो वैल्यू है इसमें क्या कर रहे हैं हम एन को जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एन माइनस वन से। एन को क्या कर रहे हैं, एन को हम क्या कर रहे हैं एन माइनस वन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तब जब हम एन को एन माइनस वन से करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, और जहाँ पर हम एन को एन माइनस वन किए, यहाँ पे एन माइनस वन किए हैं, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे एन माइनस वन करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हमको एन माइनस वन करना पड़ेगा, तो एन माइनस वन कर देते हैं। तो यहाँ पे एन माइनस वन किए तो ये आया, उसके बाद यहाँ पे ए है तो ए लिख देते हैं, यहाँ पे एन माइनस वन करेंगे तो क्या होगा एन माइनस वन और ये वाला माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन करेंगे तो एन माइनस वन। अब यहाँ पे ए है तो ए को हम यहाँ से हटा के लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ए को यहाँ से हटा के लास्ट में लिख देते हैं। तो इस टाइप का है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी ऑफ यहाँ पे एन माइनस टू आ जाएगा प्लस एन माइनस वन प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में इस टाइप से घेर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए आया, इस टाइम यहाँ पे हम टी एन माइनस वन का जो वैल्यू निकाले मेरे पास ये है। अब ये हम यहाँ पे जो ओरिजिनल रिलेशन में कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ये टी एन माइनस वन क्रिएट कर रहा था प्रॉब्लम। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एन माइनस वन की जगह पर, टी एन माइनस वन की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इतना जो है ना इसको हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब इसको हम यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, इस टी एन का वैल्यू क्या आ गया, टी एन बराबर आ गया ए। अब यहाँ पे देखिएगा ए को हम क्या कर रहे हैं लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसको भी हम लास्ट में लिख देंगे। टी एन माइनस वन का वैल्यू क्या आ गया, ये इतना चीज आया है, इतना जो आया है वो टी एन माइनस वन का वैल्यू आया है। टी एन माइनस वन की जगह पर रख दीजिए टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, और ये एक ए ये है और एक ये है, कितना हो गया ए और ए क्या हो गया टू है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टू ए लिख देते हैं डायरेक्टली टू ए। ओके, और यहाँ पे एन भी है तो पहले एन को लिख लेते हैं। ठीक है, ये आया, उसके बाद एन है और उसके बाद यहाँ पे टू है। ठीक है, इतना टर्म आया गया जब हम इस टी एन माइनस वन के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए किसमें, जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन में था, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसमें। ओके, अब ये रिलेशन आया, तो अब यहाँ पे फिर से आप कहिएगा क्या, अगर नॉर्मल यहाँ पे स्टेप करा था तो यहाँ पर हम बता देते थे कितना समय लेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, यहाँ पे टी एन माइनस टू आ गया, तब हमको टी एन माइनस टू क्रिएट करना है, यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा वो निकालना होगा। तो यहाँ से वो वैल्यू निकाल भी सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली अब एनालाइज करके कर लेंगे, या फिर हमने पहले टी एन माइनस टू का वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे टी एन माइनस टू का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो ओरिजिनल रिलेशन है उसमें एन की जगह पर क्या करेंगे, अब एन माइनस वन कर दिए तब एन माइनस टू करेंगे, क्योंकि हमको एन माइनस टू चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे एन माइनस टू करेंगे, जब एन माइनस टू किए तो यहाँ पे मेरा क्या है टी, यहाँ पे एन माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा एन माइनस थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे एन की जगह पर क्या आ जाएगा एन माइनस वन आ जाएगा, सॉरी एन माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि एन की जगह पर एन माइनस टू कर रहे हैं ओरिजिनल रिलेशन में। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ए है तो ए है तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ओके, ये वैल्यू मेरा आया क्या टी एन माइनस टू का, टी एन माइनस टू का वैल्यू क्या है, टी एन माइनस टू का वैल्यू मेरे पास ये है। जब ये वैल्यू आया तो जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यू को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्रिएट कर रहा था प्रॉब्लम, तो ये वैल्यू क्रिएट कर रहा था, तो इसको ये जो वैल्यू आया टी एन माइनस टू का इसका वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तब टी एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, तब टी एन का वैल्यू आएगा, इतना चीज़ जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या हो जाएगा टी
n-3 प्लस n-2। अब यहाँ पे n-2 हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, इतना लिख दिए। उसका यहाँ पे ये वाला लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा प्लस n-1 फिर n, इसलिए लिख रहे हैं ताकि अरेंजमेंट थोड़ा सा लगे। और यहाँ वाला a और यहाँ वाला 2 है, तो क्या आ गया 3 आ गया 3a। यहाँ पे लिख देते हैं 3a। ओके, तो ये मेरा ये आया टी एन का वैल्यू ये। तो यहाँ पे आप देखिएगा फिर से मेरा ये प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पे पहले आया क्या, पहले आया Tn-1, फिर आया Tn-2, फिर आया Tn-3। तो यहाँ पे अगर हम जनरल केस के लिए लिखते हैं, क्योंकि हमको बार बार कितना सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 स्टेप चलते हैं, उसको हम क्या करते हैं डायरेक्टली जनरल सोल्यूशन पर पहुँच जाते हैं। तो ये हम n-2 को सब्स्टिट्यूट किए हैं ना आपको समझने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ से Tn-1 को पुट किए, वैसे ही यहाँ पे एनालाइज करके हम वहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन आपको जब तक समझ में ना आ जाए किस तरीके से सीरीज बन रहा है, तब तक आप करते रहिए। ठीक है, मैक्सिमम आपको 2 से 3 स्टेप में पता चल जाएगा। हमको यहाँ पता चल गया ये किस टाइप का ये सीरीज बन रहा है। तो इसका जब हम जनरल टर्म लिखेंगे, तो जनरल टर्म लिखते हैं तो देखिएगा किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार मेरा क्या हो रहा है, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे हम केथ टर्म तक जाए। अभी हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिएगा हम हाईलाइट कर रहे हैं क्या, स्टार्टिंग में मेरा वैल्यू क्या था, स्टार्टिंग में मेरा वैल्यू ये था टी एन बराबर ये। जब Tn-1 का वैल्यू निकाले तो वैल्यू भी निकालने के बाद में आया ये आया। ठीक है, फिर Tn-2 का वैल्यू निकाले तो मेरा वैल्यू आया ये। तो यहाँ पे देखिएगा जब n के लिए निकालें तो यहाँ पे n-1 रहा है, जब यहाँ पे n-1 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाए n-2 और यहाँ पे फिर 1। तो यहाँ पे 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 3 हो रहा है, फिर 2। जब हम kth के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा क्या t, क्योंकि एक एक स्टेप बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, तीसरा डब्बा पे है, मतलब 3 डब्बा ऑलरेडी निकाल लिए, तीसरा डब्बा निकाल रहे हैं 2 के लिए, तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है, फिर यहाँ पे ये आ जा रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बोल सकते हैं क्या, ये जो वैल्यू यहाँ पे अगर kth के लिए निकालेंगे तो kth के लिए क्या हो जाएगा, तो kth के लिए मेरे वैल्यू आ जाना क्या चाहिए यहाँ पे, देखिएगा पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। हम यहाँ पे kth डब्बा का बात करें, तो जब kth डब्बा का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-k। ठीक है, n-k हो गया, टी यहाँ पे साथ में टी भी है। ओके, अब प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा इससे एक कम है, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक कम है, तो यहाँ पे इस प्रकार से कर देते हैं, यहाँ पे साथ में टी नहीं है, n-k-1 इस प्रकार से कर सकते हैं, n-k-1। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा एक कम है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे एक कम होगा, फिर आगे कम होगा एक एक, तो यहाँ पे लास्ट में कहाँ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे n है तो लास्ट में मेरा n तक जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट के साथ यहाँ पे जो है कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 उस तरीका से बढ़ते आ रहा है। जब यहाँ पे हम इसको हम kth टर्म तक ले जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा k इंटू ए। ये कांस्टेंट जो है वो kth टाइम क्या होगा, kth टाइम वो मल्टीप्लाई होगा। जब इस तरीका से हमारा हो गया, जब एक एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे देखिएगा इसको हम क्या किए, एक स्टेप बढ़ाए तो यहाँ पे एक कम गया है ना, इस तरीके से यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाएंगे, नहीं तो वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या किए हैं, जब यहाँ पे k है तो यहाँ पे k-1, यहाँ पे 3 था तो 2 हो गया है, इसलिए हम ये घटा दिए इसमें। इस टाइप का एक्सप्रेशन बना हमको। अब यहाँ पे देखिएगा इस तरीका से एक्सप्रेशन तो बन गया, आप कहिएगा ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, ये मेरा अब सॉल्व हो गया। ये किस प्रकार से सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करिए किस प्रकार से सॉल्व हो गया। तो ये इस प्रकार से सॉल्व हो गया क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस प्रकार से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे वो देखिएगा, किस प्रकार से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको जो बेस कंडीशन दिया गया है, बेस कंडीशन किसका हमको यूज करना है, इसका, क्योंकि हमको मालूम है t1 का वैल्यू क्या होगा, t1 का जब n का वैल्यू 1 देंगे तो वो कांस्टेंट समय ले रहा है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे 1 मान लेते हैं। t ये क्या हो जाएगा, इसको 1 बनाएंगे तो t1 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, हम क्या किए n-k को 1 मान लिए हैं। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू आएगा n-1, k का वैल्यू क्या है n-1। ओके, तो ये कर दिया। अब देखिएगा n-k का वैल्यू मान लीजिए 1, तो यहाँ पे 1 मान लिए तो ये तो 1 हो गया, और साथ में यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लंबा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टी एन का जो वैल्यू है क्या हो गया, टी ऑफ 1, क्योंकि 1 तो इसको मान लिया। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे n-k का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा n-k प्लस 1, इसी प्रकार से आएगा ना, इसको जब आप हटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-k का वैल्यू क्या है 1 है, n-k का वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2। ओके, अब उसके बाद देखिएगा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जब अगला टर्म हम लिखते हैं तो क्या आता है, अगला टर्म लिखते हैं तो यहाँ पे -2 आता है ना। जब इससे अगला टर्म हम लिखते हैं तो क्या आता है n-k-2 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है n-k प्लस 2 हो जाता है। इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 2 है, तो क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, मेरा n तक बढ़ते जाएगा, वैसे ही 2 3 4 5 वैसे आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में मेरा क्या हो जाता है n तक जाता। और साथ में यहाँ पे प्लस करेंगे, और यहाँ पे क्या है kn, तो k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू n-1 है, यहाँ पे n-1 लिखेंगे और साथ में a लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सब कुछ वैल्यू दिया गया आपको, सब कुछ वहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लेना है, सब वैल्यू वहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आया किस प्रकार से हम किए।
तो ये जब हमको समझ में आ गया है किस प्रकार से किए हैं, तो ये मेरा क्या है, ये देखिएगा यहाँ T1 का वैल्यू है, तो T1 का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, T1 का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ये जो वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट 1 मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, 1 यूनिट ले रहा था टाइम, यहाँ पे 1 क्या है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, अब डॉट 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 एन तक जा रहा है, और यहाँ पे क्या है n-1, और यहाँ पे a ले रहा है, इस तरीके से ले रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया है, प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, आप डायरेक्टली आप देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट मिस नहीं करना है, और यहाँ पे देखिएगा ये सीरीज बन रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीरीज बना दे रहे हैं क्या, यहाँ पे इस प्रकार से आई बराबर जो है कहाँ से 1 से लेकर एन तक जा रहा है, और यहाँ पे आई का वैल्यू रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे प्लस क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन ए माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे जब फार्मूला वाला सीरीज कर रहे थे, तो इसका हम डायरेक्टली आपको वैल्यू बोले थे याद कर लेने के लिए, जिसका वैल्यू क्या होता है, या फिर आप सिक्वेंशियल सीरीज में भी पढ़े होंगे, इसका वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू प्लस एन ए माइनस ए। ठीक है, ये यहाँ पे हम क्या क्या लिख दिए हैं, और इसका वैल्यू ये होता है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका वैल्यू जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस एन ए माइनस ए। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने का जरूरी नहीं है, इससे ज़्यादा जब सॉल्व करने का जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली टाइम कम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं। क्या बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा समय, सबसे बड़ा टर्म कौन सा है इसमें, तो सबसे बड़ा टर्म देखिएगा, सबसे बड़ा का टर्म कौन है, एन स्क्वायर वाला सम है, तो इसको हम डायरेक्टली बता देंगे, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या करता है, जो सबसे बड़ा टर्म है उसको ले लीजिए, बाद बाकी सबको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, जब यहाँ पे ओमेगा हो गया, ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, जब दोनों सेम हो गया तो यहाँ पे थीटा ऑफ एन स्क्वायर हो गया। ये ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर कैसे आ रहा है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब मेरा क्या हुआ वो लोअर बाउंड को बताता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर लोअर बाउंड को नहीं, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली ये तीनों को लिख सकते हैं। ओके, इसका वैल्यू आया है ये, तो यहाँ देखिएगा बैक सब्स्टिट्यूशन का जो प्रॉपर्टी है क्या, वैल्यू को भी बताता है और साथ में इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो भी बताता है, तो ये वैल्यू आ गया, ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा जी किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो ले रहे हैं उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा इजी सा ही है। अब यहाँ पे यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिए हैं, तो वहाँ से थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम चलिए 2-3 मिनट में उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पहले स्टार्टिंग में आपको अच्छे से थोड़ा सा स्लोली स्लोली समझना होता है, और उसके बाद वहाँ पे बस एनालाइज करके आपको डायरेक्टली लिख देना होता है। ओके, तो ये वाला समझ में आ गया होगा, आई होप आपको लिख भी लिए होंगे। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, कोई यहाँ पे फालतू में समझ ले रहा है। ओके, तो चलते हैं अब अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस, जो कि यहाँ पे इसी का नेक्स्ट वेरिएंट है। तो नेक्स्ट वेरिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, बस बी एन के जगह पर चेंज करना है ना, सब तो टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम रहेगा, तो सब सेम रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना जो सीक्वेंस है वो लिख देते हैं, क्या है, टी एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ले रहा है, जब एन का वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर वाला समय लेगा, प्लस में यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, टी एन माइनस वन हो जाएगा, टी एन माइनस वन, और यहाँ पे बी एन का क्या है, यहाँ पे 1/n है, तो ये मेरा क्या आया है, ये मेरा आया है क्या, रिकरेंसिलेशन। अब इस रिकरेंसिलेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिएगा हमको क्या है मालूम, टी एन का वैल्यू ये मालूम है, अब यहाँ पे टी एन माइनस वन का तो वैल्यू मालूम नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, टी एन माइनस वन, टी वन माइनस इसमें क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ आ गया ए प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एन माइनस टू हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं पिछले एग्जाम्पल से, क्योंकि यहाँ पे एन माइनस वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि एन की जगह पर एन माइनस वन सब्सटीट्यूट किए हैं। ये हो गया, तो ये वैल्यू को क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी एन इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे जाके, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए, तो ये ए और ये क्या हो गया, 2a हो गया, तो ये वाला जो वैल्यू है वो डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, ए को हम लास्ट में लिख देंगे, तो यहाँ पे टी एन माइनस टू आ गया, प्लस 1/n-1 आ गया, प्लस, और यहाँ पे 1/n है, n है, और उसके बाद ये वाला ए और ये वाला ये क्या हो गया, 2a, यहाँ पे 2a लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे n-2 तक पहुँच गया, तो यहाँ पे हम देखिएगा थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पे जब मेरा क्या था, एनालाइज करिएगा, देखिएगा जब यहाँ पे टी एन है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टी एन माइनस वन आ रहा है, जब यहाँ पे टी एन माइनस टू के लिए निकाले तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे टी एन माइनस वन के निकालने गए थे, वन के निकाले गए, तो इस प्रकार से आ गया है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा एनालाइज करिए, तो ये तो है क्या बढ़ेगा, ये के तक बढ़ेगा। ठीक है, ये तो जो है क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 1 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जब के लिख के निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, के तक बढ़ेगा, क्योंकि पहला डब्बा है तो 1 माइनस हो रहा है, दूसरा डब्बा है तो 2 माइनस हो गया, केथ डब्बा तक जाएंगे तो के माइनस होगा, तो ये यहाँ तो इसको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है उससे एक कम यहाँ पे हो रहा है, साथ में कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे के मल्टीप्लाई होते जा रहा है बार बार कॉन्स्टेंट में। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जनरल टर्म निकालेंगे, कैसे देखिएगा, यहाँ पे टी एन हो गया, टी एन इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा इसको हम क्या करते हैं, केथ टर्म तक ले जाते हैं,
केथ टर्म तक ले जाते हैं। केथ टर्म तक ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी एन माइनस के, जो हमारा यहाँ पे पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्टली केथ टर्म तक, ये हो गया। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किया गया यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। ठीक है, मतलब एन तक जा रहा है, तो यहाँ पे करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे एक कम है तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय, यहाँ पे टी तो नहीं है, टी का तो नहीं है, जनरल यहाँ पे जनरल जो रहता है उस टाइप का है, तो टी माइनस के माइनस 1 हो गया। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं कि -1 हो गया, ये वाला टर्म है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं n-k-2 ऐसे भी लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। और प्लस लास्ट में क्या है, लास्ट में मेरा यहाँ पे k इंटू ए हो जाएगा, लास्ट में k इंटू ए हो जाएगा। उसका क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, ये जो वैल्यू है हम इसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे बेस कंडीशन में दिया गया क्या, बेस कंडीशन में n का वैल्यू 1 है, तो बेस कंडीशन में जो दिया जाएगा उसी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे n माइनस के का वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा n-1। तो ये मेरा k का वैल्यू है, तो इस k का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा t n इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे n हो जाएगा, n माइनस, इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा, अब प्लस 1। तो n माइनस के का वैल्यू क्या है, n माइनस के का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। ओके, और प्लस जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आएगा n/3, प्लस आगे बढ़िएगा तो n/4 आएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 1/n तक जाएगा। तो ये 1/n तक गया, और प्लस, और यहाँ पे k का वैल्यू क्या निकालें, k का वैल्यू n-1 है, तो यहाँ पे n-1 और यहाँ पे a। तो k का वैल्यू क्या था, k का वैल्यू मेरा n-1 था, n-1 इंटू ए जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या किए, अपना जो है जनरल टर्म को सॉल्व कर लिए। और उसके बाद ये मेरा tn का वैल्यू आ रहा है। अब ये n का वैल्यू जब 1 है तो क्या है वैल्यू, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो हम इसको 1 मान लेते हैं। तो 1 है तो 1 मान, कांस्टेंट है तो कुछ भी मान सकते हैं, तो 1 मान ले हैं। और प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 1/n प्लस n-1 और n। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये क्या है सीरीज बनना है, तो समेशन ऑफ, इसको हम डायरेक्ट समेशन का फॉर्म में लिखेंगे, या फिर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मालूम है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आई का वैल्यू जो है 1, और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और यहाँ पे 1/i बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे प्लस n माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा na माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है डायरेक्टली इसको इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। जैसे ये क्या होता है, समेशन को इंटीग्रेट से भी कर सकते हैं, कहाँ से 1 से लेकर n तक जा रहा है, और ये 1/i है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए, जो i का वैल्यू जो है 1 से लेके n तक जा रहा है, और यहाँ पे i है। तो इस तरीके से पढ़े होंगे, जो मेरा क्या होता है उस टाइप से log n टाइम में बन जाता है ना, तो log n हो जाता है, यहाँ पे प्लस na माइनस ए। यहाँ पे आप थोड़ा सा आप इंटीग्रेशन देखकर घबराइएगा मत, इसका जो वैल्यू होता है ना डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन के टर्म में लिखिएगा तो आपको सॉल्व करने में ईजी होगा, और इसका जो वैल्यू होता है log n हो जाता है। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाता है log n, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं log n प्लस na माइनस एन। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो मेरा टी एन का वैल्यू आ गया। अब इस टी एन को हम कंपेयर कर सकते हैं और आसानी से वैल्यू को बता सकते हैं, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आएगा। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने जाएगा तो यहाँ पे बताइए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में सबसे हाईयर टर्म देखा जाता है, तो सबसे हाईयर टर्म कौन है, यहाँ पे ये है log n, यहाँ पे एन ए और यहाँ पे ए। तो इसको हम क्या करेंगे, मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टर्म में क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा टर्म कौन है, तो ऐसे मत कहिएगा जो log n सबसे बड़ा है। यहाँ पे क्या है n है, n, तो ये पोलिनोमियल है, ये लॉगरिथमिक है, तो पोलिनोमियल का समय ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ n के टर्म में। तो यहाँ पे ओमेगा ऑफ n, और दोनों जब सेम है तो यहाँ पे थीटा ऑफ n आएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस प्रकार से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिएगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम इस प्रकार से किए हैं, हम यहीं से डायरेक्टली आंसर बता देते हैं, ये सब हमको करने का जरूरी नहीं पड़ता, क्योंकि इसको हमको पता था log n आएगा, तो log n आएगा तो सबसे बड़ा टर्म यही आएगा, तो यहीं से हम डायरेक्टली लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप फिर से जो भी है उसको वैल्यू को निकाल के कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या किए थे, स्टार्टिंग में फॉर्मूला इस सबको बताए थे, तो वहाँ से ये सब यूज आ रहा है ना, तो फार्मूला वाला भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए किस प्रकार हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे हम क्या किए, 3 वेरिएंट दिखे हैं, और 3 वेरिएंट का यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल में 3 वेरिएंट देख लिए। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आया है, इसको जो टाइम कम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ एन आया था, इसका भी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ये आया था ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के टर्म में आया है, और ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आया है ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं डायरेक्टली, दोनों ऑर्डर ऑफ ओमेगा दोनों समझ लीजिएगा ये और आया है। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है आप थोड़ा सा समझ के रखिएगा, जहाँ इसका वैल्यू डायरेक्टली पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओके, तो और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा, ये तो हमारा सिर्फ इस टाइप से आया है ना, और भी लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा 2 रिकर्जन 3 रिकर्जन लगा के तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके,
आई होप आपको क्लियर हुआ, लेकिन फिर भी कोई स्टेप पे कहीं पे दिक्कत लग रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा सोचना ही नहीं, ज़्यादा आपको कहाँ पे थोड़ा सा सोचना का जरूरी पड़ेगा कि हम जनरल टर्म कैसे लिखेंगे और उसको आंसर तक कैसे लाएंगे, इसमें यही सोचना है और कुछ नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।